हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। दिसंबर के नोटिफिकेशन में अगर आपने नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो एक पॉइंट दिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और एक तरह से बोले तो बहुत ही अच्छी खबर है, एक तरफ से खुशखबरी है। ठीक है, देखिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है और जो अभ्यर्थी उसके हकदार होते हैं उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, वंचित रह जाती है क्योंकि उनके पास उसकी जानकारी नहीं होती। और हमारे इस चैनल एमएससी नेट जेआरएफ का यही उद्देश्य है कि जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट सर्टिफिकेट से मिलेगी सरकारी नौकरी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट से आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। पहले तो आपने सुना है, यही जाना है कि जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है इससे ये होता है कि आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के लिए, आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन देखिए सीधे आपको अब सरकारी नौकरी भी मिल सकती है अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर इनके सारी चीज़ों को आप जानते हैं तो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से देखिए यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे मदद करेगा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट, इस पे बात करेंगे और बहुत ही विस्तार से बात करेंगे और मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को समझाया जाए। इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, किन विषयों में लाभ होने वाला है, इस पे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या दिया गया है। देखिए उसमें यही दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी ठीक है यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है हायर एजुकेशन में आप देते हैं। जैसे कि अगर आपको पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पर अपना आप सर्टिफिकेट लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप पीएसयूज पर भी आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, पीएसयूज में भी आप अपने सर्टिफिकेट को दे सकते हैं और वहाँ पर कट ऑफ के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी डायरेक्ट मिल सकती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे, पीएसयूज को भी समझेंगे अगर जिनको नहीं पता है तो। देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। ठीक है, और बहुत चीज़ें हैं जो आती हैं लेकिन अभ्यर्थियों को पता भी नहीं रहता है। तो देखिए इसमें हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें कि कैसे मदद करेगा जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है, पहले तो आप सभी के मन में यही प्रश्न होगा कि ये कैसे मदद करेगा कि हमें डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस पर भी बात करेंगे, तो पहले हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मदद करेगा यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधा चयन यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कुछ पीएसयूज ऐसे पदों के लिए यूजीसी नेट स्कोर को मान्यता देते हैं, जैसे कि मानव संसाधन में आप एचआर ऑफिसर बन सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन में आप फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं। तो जो पीएसयूज है तो वो यूजीसी नेट के स्कोर के हिसाब से यानी स्कोर के हिसाब से कट ऑफ बनाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट नौकरी आपकी लग सकती है। ठीक है, नौकरी कैसे लग सकती है इसकी प्रक्रिया के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए अगर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और आप पीएचडी में इनरोल नहीं है तो देखिए आप सरकारी नौकरी बिल्कुल पा सकते हैं। और इसका देखिए आप अप्लाई करके आप डायरेक्ट इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन के जरिए आप नौकरी पा सकते हैं। तो विस्तार से आगे हम बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी कैसे मदद करेगा जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है। इसमें यह होगा कि कुछ पीएसयूज ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट के स्कोर के हिसाब से आपको डायरेक्ट नौकरी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम भी लिख रखा है। मानव संसाधन में एचआर ऑफिसर बन सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन में फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम जानते हैं कि पीएसयूज होता है क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप में से बहुत अभ्यर्थी यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि पीएसयूज होता क्या है। विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको सारी चीज़ें देखिए अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो अभ्यर्थी नहीं जान पाते हैं। तो हमारे इस चैनल का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस चैनल को बनाया भी गया है कि जो भी चीज़ें हैं आपके सामने बिल्कुल हिंदी में और सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम पीएसयूज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पीएसयूज के अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसका फुल फॉर्म होता है
यू, ठीक है, PSU, इसमें S जुड़ गया तो PSUज, ठीक है। तो देखिए भारत में ऐसे सरकारी संस्थान होते हैं जिनका मालिकाना या फिर हक बोल सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों के पास होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे देखिए भारत में संस्थान हैं जिसको हम PSUज बोलते हैं, जिसका हक बोल लीजिए या फिर मालिकाना बोल लीजिए या फिर नियंत्रण बोल लीजिए केंद्र सरकार और राज्य यानी दोनों के पास होता है, उन्हीं को हम PSUज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और हम विस्तार से PSUज के बारे में बात करें तो देखिए ये 3 प्रकार के PSUज होते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ऐसी चीज़ें हैं, नाम है जो सुना होगा लेकिन आपको बस पता नहीं होगा। देखिए PSUज में 3 कैटेगरीज होती है। अगर पहले कैटेगरी की बात करें तो देखिए महानवरत्न होगा, महानवरत्न होता है और ये बड़े पैमाने पे कार्य करता है। इसमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा NTPC, ठीक है, NTPC। और देखिए आपको ध्यान देना है कि ये रेलवे वाला NTPC नहीं है। इस NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और रेलवे वाले NTPC का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। तो रेलवे वाला NTPC नहीं है, ये अलग NTPC है, ठीक है, जिसका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए PSUज में कौन सा PSUज मैंने अभी आपको बताया, एक महानवरत्न जो इसका पार्ट है महानवरत्न, इसमें है आपका NTPC। इसके बाद है IOL यानी कि नेशनल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इन सब में आपको जॉब मिल सकता है। समझाने का यानी इन सारी चीज़ों को बताने का केवल व केवल एक ही मतलब है कि आप समझ पाएँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े PSUज है इसमें आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया कि पहला होता है महानवरत्न, दूसरा होता है नवरत्न और तीसरा होता है मिनी रत्न, जो कि ये PSUज के अंग है या फिर इसके भाग हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से PSUज है और बहुत ही बड़े पैमाने से लेकर छोटे पैमाने तक PSUज के द्वारा काम किया जाता है। तो आपका जो UGC नेट का सर्टिफिकेट है वो इसमें हेल्प करेगा कि आप PSUज में नौकरी पा सकें। इसके बाद देखिए हम बात करें अगर चयन प्रक्रिया के बारे में कि हमने PSUज के बारे में समझ लिया, हमने अपना UGC नेट के सर्टिफिकेट में कैसे नौकरी मिलेगी इसमें समझ लिया। अब चयन क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि देखिए PSUज UGC नेट स्कोर कार्ड के हिसाब से कट ऑफ बनाता है, ठीक है, कट ऑफ बनाएगा। देखिए अगर आपने JRF क्वालिफाई किया इससे मतलब नहीं है, इसमें हाई कट ऑफ बनता है, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू यानी PI के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं का फॉर्म निकला, ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद आपका स्कोर बनेगा और स्कोर के हिसाब से आपने जो स्कोर गेन किया होगा नेट JRF में उसमें आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और कट ऑफ के बाद आपको इंटरव्यू या फिर ये लोग जैसे भी कराना चाहे, अगर ग्रुप डिस्कशन कराना चाहें या फिर पर्सनल इंटरव्यू कराना चाहें तो इसके हिसाब से आपका चयन होने वाला है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किन विषयों में लाभ मिलेगा, ठीक है, किन विषयों में उम्मीद है प्रबल संभावना रहती है कि इसमें लाभ मिलेगा। तो देखिए जैसे मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है कि आपको PSUज में आपकी सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल आप सभी को बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए आज के टाइम में सरकारी नौकरी पाना आप सभी को पता है कितना मुश्किल हो गया है। जो भी युवा है केवल वो केवल एक ही ख्वाब है उसके मन में कि एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए। तो अगर आपके पास नेट JRF है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी डायरेक्ट लग सकती है। केवल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन में आपको उपस्थित होना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है जो कि अभी दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है आप एक बार ना हो तो विस्तार से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा इसलिए मैंने आप सभी को मैं बता रही हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई है तो काफ़ी अच्छी खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास नेट है, JRF है और उनको ये नहीं पता है कि आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपका जो भी ख्वाब हो, जो भी सपना हो उसके लिए तो आप प्रयास कीजिए ही कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी से एक सरकारी नौकरी मिले तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे अगर आपका नेट JRF में अच्छा नंबर है तो इससे निश्चित तौर पर आपकी जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आपको इसमें सरकारी नौकरी मिल पाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।